द अम्ब्रेला अकेडमी का नया सीजन ऑलमोस्ट आ चुका है, पर पिछले सीजन में क्या क्या हुआ क्या आपको याद है? अगर नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, मैं 15 मिनट के अंदर आपको एक पूरा सीजन इंपॉर्टेंट डिटेल्स के साथ बताने वाला हूँ। पिछले सीजन में जहाँ रेजिनल्ड हारग्रीव्स की मौत का राज, नंबर 7 यानी वान्या की पावर्स और उसका पावर लेवल और कमीशन के बारे में हमें पता चलता है, वहीं ये सीजन है पास्ट में हुई टाइम ट्रैवलिंग, रेजिनल्ड हारग्रीव्स की सच्चाई और कैनेडी असैसिनेशन के ऊपर कि कैसे अपोकलिप्स टिका हुआ है एक बड़े अमेरिकन हिस्टोरिकल इवेंट पर, जिसकी एक एक डिटेल के पीछे अम्ब्रेला अकेडमी लगी हुई है। तो दोस्तों, मैं हूं अंसना और आज मैं आपको सीजन रिकैप देने वाला हूं अम्ब्रेला अकेडमी के सीजन 2 का। यहाँ आपको 10 घंटे का सीजन 15 मिनट के अंदर अंदर बता दिया जाएगा, वो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स के साथ। नीचे चैप्टर्स में हर एपिसोड को मार्क भी किया गया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। सीजन 2 का एपिसोड 1 शुरू होता है 5 के टाइम ट्रैवल के दिखने से, जो कि उल्टा हो जाता है, जहां सारे भाई बहन फरवरी 1960 से अक्टूबर 1963 के बीच में बिखर गए, लेकिन सब गिरे डैलस में। 5 वहां पहुंचता है 26 नवंबर 1963 को। कुछ ही मिनट्स में दुनिया पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरने वाले हैं। तभी वो हेजल के साथ 10 दिन पीछे जाता है, जहां उसे समझ आता है कि इस न्यूक्लियर अटैक का लेना देना जॉन एफ कैनेडी के ना मरने से है और अब सारे भाई बहनों के पास 10 दिन है दुनिया को बचाने के लिए। तभी 3 स्वीडिश असैसिन्स ऑटो, एक्सेल और ऑस्कर आते हैं और वो हेजल को गोली मार देते हैं। हेजल मरने से पहले 5 की जेब में एक फिल्म रोल डाल देता है। 5 वहीं बगल में एलियट नाम के आदमी के घर में आता है, जो कि फैसला करता है 5 की मदद करने का। तब हमें पता चलता है कि बाकी भाई बहन क्या कर रहे हैं। लूथर जैक रूबी नाम के आदमी का बॉडीगार्ड है। डिएगो एक पागल खाने में है और वो JFK की हत्या को टालना चाहता है। एलिसन का गला ठीक हो चुका है, उसने एक नागरिक अधिकार के लिए लड़ने वाले रे से शादी की है। क्लाउस ने बेन के साथ मिलकर एक कल्ट शुरू कर दिया है और वान्या सब भूल चुकी है और सिसी और कार्ल नाम के एक मैरिड कपल के साथ रहती है और उनके बेटे हार्लन का ध्यान रखती है। स्वीडिश असैसिन से बचते हुए डिएगो अपनी दोस्त और पागल खाने में उसकी साथी लाइला के साथ वहां से निकलता है। 5 लूथर को रूबीज क्लब में पाता है और उसे सब समझाने की कोशिश करता है, पर लूथर उसकी मदद करने से मना कर देता है। हेजल से गोली खाने के 3 महीने बाद जब हैंडलर कमीशन में वापस आती है, तो उसका बॉस, जो एक बोलने वाली मछली है एजे नाम से, उसने हैंडलर को उसकी पोजीशन से हटा दिया है। कार्ल जैक रूबी क्लब में नशे में पड़ा है। वान्या उसे लेने जाती है, जहां लूथर उसे देखता है। एलियट के घर पर 5, डिएगो और लाइला वो फिल्म देखते हैं जो हेजल ने 5 की जेब में छुपा दी थी मरने से ठीक पहले। डिएगो और 5 मूवी में रेजिनल्ड को एक अम्ब्रेला पकड़े डीली प्लाजा में देखते हैं, जो कि शायद कैनेडी की हत्या के वक्त था। रे को पुलिस अरेस्ट करती है। वो और क्लाउस जेल में मिलते हैं, जिसके कुछ समय बाद क्लाउस जेल से छूट जाता है। जब एलिसन जेल में रे से मिलने जाती है, तो वो देखती है किसी के हाथ पे क्लाउस जैसा टैटू है। लूथर सिसी के फार्म पर जाता है और वान्या से माफी मांगता है। वान्या उसे नहीं पहचानती और वो वहां से चला जाता है। डिएगो और 5 चुपके से रेजिनल्ड की कंपनी में जाते हैं और 5 को छोटा पोगो मिलता है। डिएगो और रेजिनल्ड लड़ते हैं और रेजिनल्ड डिएगो को चाकू मारकर चला जाता है। एपिसोड 3 शुरू होता है एलियट के घर के दिखने से, जहां लाइला डिएगो की जान बचाती है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। वान्या रात को घर से बाहर जाती है, जहां स्वीडिश असैसिन्स उसे रोक लेते हैं। वो उसका पीछा करते हैं कॉर्नफील्ड में और उस पर गोली चला रहे होते हैं, पर तभी वो उन्हें रोकती है अपनी पावर से। 5 सुबह वान्या को ढूंढता है और उसे सब समझाता है, ये देखते हुए कि वान्या की पावर्स अभी दबी हुई हैं। एलिसन क्लाउस से मिलती है, जो कि बेन को भेज देता है पुलिस को डराने, ताकि वो एलिसन के हस्बैंड रे को छोड़ दे। अपने घर पर रे को पता चलता है कि लूथर एलिसन को ढूंढ रहा है और लूथर के मन में एलिसन को लेकर अभी भी फीलिंग्स है, लेकिन वो वहां से चला जाता है ये जानते ही कि एलिसन मैरिड है। ये वो समय है जहां अमेरिका में भेदभाव के खिलाफ लोग लड़ रहे थे और इसी लड़ाई में एलिसन रे और बाकी अफ्रीकन अमेरिकन को सपोर्ट करते हुए एक प्रोटेस्ट में शामिल होती है। क्लाउस को एक पेंट स्टोर में उसके वियतनाम वॉर का साथी डेव मिलता है, पर वो अभी छोटा है। तब क्लाउस बेन को कहता है कि डेव को रोके वॉर में हिस्सा लेने से, जो कि डेव ने किया था कैनेडी असैसिनेशन के बाद। रे प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाता है, पर तभी सारे प्रोटेस्टर्स अरेस्ट हो जाते हैं। एलिसन के साथ वहां से भागने से पहले एलिसन अपनी पावर से पुलिस को रोकती है रे को पीटने से, पर रे ये देखकर उससे दूर भाग जाता है। लाइला डिएगो को छोड़ के जाती है एक होटल, जहां पता चलता है कि वो कमीशन के लिए काम कर रही है और हैंडलर उसकी अडॉप्टिव माँ है। डिएगो के पास वापस जाने से पहले हैंडलर लाइला को किसी भी तरह
फाइव को प्रोटेक्ट करने को कहती है। वान्या को पता चलता है कि उसने ही असली अपोकलिप्स कॉज किया था और वो कूपर फैमिली के पास वापस जाती है। दूसरी तरफ एलिसन बिना अपनी पावर्स के बारे में बताए रे को नहीं समझा पाती कि क्या हुआ था। वो वहां से चला जाता है और तब एलिसन लूथर को ढूंढती है जो उसे आने वाले अपोकलिप्स के बारे में बताता है। डिएगो, लाइला और फाइव एक इवेंट में जाते हैं जहां रेजिनाल्ड आया हुआ है। डिएगो को ग्रेस मिलती है पर वो रोबोट नहीं इंसान है और रेजिनाल्ड के साथ रोमांटिक रिलेशन में है। तभी वहां पे स्वीडिश असैसिन्स अटैक कर देते हैं जिनसे वो तीनों लड़ते हैं, लेकिन फाइट के केओस में रेजिनाल्ड वहां से चला जाता है। लाइला फाइव को बचाती है और डिएगो को स्वीडिश असैसिन्स के साथ लड़ने छोड़ देती है। दूसरी तरफ वान्या वहां से जाने की बात करती है जिसको कार्ल और सिसी का बेटा हार्लन सुन लेता है और वो खुद वहां से बाहर चला जाता है। वान्या उसके पीछे जाती है। तब वान्या को हार्लन का खिलौना मिलता है और हार्लन अधमरी हालत में। तब वान्या अपनी पावर्स को यूज करके हार्लन को बचाती है, जिसके बाद वान्या को समझ आता है कि अगर वो वहां से चली गई तो हार्लन मर सकता है, इसलिए वान्या रुक जाती है। क्लाउस डेव को आर्मी ज्वाइन करने से रोकने में नाकाम होने के बाद और रात को एलिसन के घर रुक जाता है। एलियट के घर में लूथर नाइट्रस ऑक्साइड के नशे में एलियट को बताता है कि अपोकलिप्स 7 दिन में आएगा। एपिसोड 5 शुरू होता है वान्या के सिसी के साथ इंटीमेट होने से। एलियट के घर पर लूथर फाइव और डिएगो को बताता है कि जब वो डैलस आया था तब वो अकेडमी गया था रेजिनाल्ड को देखने। रेजिनाल्ड ने उसे भगा दिया, ये कहते हुए कि उसे बच्चों से नफरत है और वो कभी 7 बच्चे तो अडॉप्ट नहीं करेगा। ये तीनों बाकी भाई बहनों से मिलते हैं और बताते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। साथ मिलके वो रेजिनाल्ड को ढूंढते हैं, ये मानते हुए कि वो एक साथ डैलस आए हैं शायद जेएफके को बचाने। फाइव लाइला को ग्रुप से बाहर निकाल देता है। लाइला हैंडलर के साथ मिलके फाइव को अपने साथ लेकर आती है एक अबैंडन्ड वेयरहाउस में। दूसरी तरफ स्वीडिश असैसिन्स डिएगो के चाकू के पीछे पीछे एक पेड़ पर आते हैं, पर ये एक जाल था जिनमें उनमें से एक ऑस्कर मारा जाता है। वान्या कूपर फैमिली से दूर जाने लगती है जब उसे पता चलता है कि सिसी कार्ल इंटीमेट हो रहे हैं। लूथर और डिएगो को एक इनविटेशन मिलता है जहां लिखा था रेजिनाल्ड उनके साथ बैठकर खाना खाना चाहता है। क्लाउस अपने कल्ट के पास वापस आता है और एलिसन रे को सच्चाई बता देती है। जल्दी से डिस्क्रिप्शन के लिंक क्लिक करके जेरार्ड वे की द अम्ब्रेला अकेडमी कॉमिक बुक को अपनी कलेक्शन में ऐड करें। एपिसोड 6 वेयरहाउस में हैंडलर फाइव से कहती है कि अगर वो कमीशन के बोर्ड को उनकी क्वार्टरली मीटिंग में मार दे तो वो उसकी फैमिली को सेफली 2019 में भेज देगी। 6 सिबलिंग्स को रेजिनाल्ड के साथ डिनर करने का इनविटेशन मिलता है जहां सारे भाई बहन अपनी करंट सिचुएशन समझाने की कोशिश करते हैं। एलिसन रे को अपनी पावर्स दिखाती है। डिएगो ग्रेस को बताता है कि रेजिनाल्ड जॉन एफ कैनेडी को मारने का प्लान बना रहा है और कार्ल सिसी और वान्या को गाड़ी में इंटीमेट होते हुए देख लेता है। हैंडलर के कहने पर कि डिएगो ने उनके भाई को मारा, बचे हुए स्वीडिश असैसिन्स एलियट के पास जाते हैं और उसे मार देते हैं और उसके खून से ऊगा फॉर ऊगा यानी आंख के बदले आंख लिख देते हैं। दूसरी तरफ फाइव हैंडलर की डील मान लेता है। एपिसोड 7 में कमीशन के बोर्ड को मारने के बाद फाइव को 90 मिनट्स मिलते हैं अपने भाई बहनों से मिलके वापस नॉर्मल टाइमलाइन में आने के लिए। हैंडलर कमीशन पर पकड़ बना लेती है। वान्या अपने साथ सिसी और उसके बेटे हार्लन को ले जाने का फैसला करती है और एलिसन रे को अपने साथ ले जाने का, पर जैसे ही रे और एलिसन निकलने वाले होते हैं उन पर बाकी बचे 2 स्वीडिश असैसिन्स अटैक कर देते हैं। एलिसन अपनी पावर से एक्सेल से कहती है कि वो ऑटो को मार दे, जिसके बाद एक्सेल वहां से चला जाता है। क्लाउस बेन को अपनी बॉडी पोजेस करने देता है ताकि वो जिल से बात कर सके, एक कल्ट मेंबर जिससे उसको प्यार हो गया है। बेन अपने भाई डिएगो से मिलकर बहुत खुश होता है, तभी क्लाउस उसे अपनी बॉडी से निकालता है। सिसी, हार्लन और वान्या को कुछ पुलिस ऑफिसर्स रोक लेते हैं। सिसी वान्या से कहती है कि उसने कार्ल के लिए जाने से पहले कुछ लिख के छोड़ा है। वान्या पुलिस ऑफिसर से अपनी पावर से लड़ती है पर वो उसे अपने वार से बेहोश कर देते हैं। सारे भाई बहन टाइम पर इकट्ठा नहीं हो पाते, इसीलिए फाइव को मजबूरन टाइम ट्रैवलिंग ब्रीफकेस फेंकना पड़ता है जो उसे न्यू टाइमलाइन में ले जाता। क्योंकि वान्या रशियन बोल सकती है, एफबीआई को उस पर शक होता है कि वो केजीबी स्पाई है और एफबीआई स्पेशल एजेंट विली गिब्स उससे पूछताछ करता है। वान्या को ड्रग्स दिया जाता है और उसे बिजली के झटके दिए जाते हैं जिससे उसे अपना पास्ट याद आने लगता है। डिएगो के इन्फॉर्मेशन को फॉलो करते हुए ग्रेस को सबूत मिलता है कि रेजिनाल्ड जॉन एफ कैनेडी को नुकसान पहुंचाने का प्लान बना रहा है और वो उससे ब्रेकअप कर लेती है। लाइला डिएगो को किडनैप करती है ताकि वो कमीशन में काम करे और उसका बॉयफ्रेंड बना रहे। फाइव अपने ओल्ड वर्जन से मिलता है ताकि ओल्ड फाइव का टाइम ट्रैवलिंग ब्रीफकेस लेकर एक नई टाइमलाइन में वापस जा सके। ओल्ड फाइव लूथर को अपने
अपना प्लान बताता है कि वान्या को असली अपोकलिप्स कॉज करने से रोका जा सके, लेकिन इस प्लान से यंग 5 की मौत हो जाएगी। हर्ब जो कमीशन का एक एनालिस्ट है, डिएगो की मदद करता है ताकि वो देख सके नवंबर 22, 1963 को क्या होगा। वान्या एक FBI बिल्डिंग को तबाह कर देती है और जॉन एफ कैनेडी की हत्या नहीं होती, पर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाता है। जब लोगों को लगता है कि ये सोवियत्स की वजह से हुआ है, हर्ब की मदद से डिएगो भाग निकलता है और वो, क्लाउस और एलिसन डैलस लौटकर वान्या को बिल्डिंग उड़ाने से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन टॉर्चर और मेमोरीज के वापस आने की वजह से वान्या की पावर्स ब्लास्ट होने की तरफ बढ़ने लगती है। एपिसोड 9 में बेन वान्या के दिमाग में घुसता है और उसे शांत करता है, जिससे बिल्डिंग नहीं फटती और अपोकलिप्स टल जाता है। वान्या बेन को गले लगाती है और उसके बाद बेन आफ्टर लाइफ में चला जाता है। दूसरी तरफ हार्लन, जिसके पास वान्या की थोड़ी सी पावर्स हैं, उसे वान्या पर हो रहे टॉर्चर फील हो रहे थे, तो जब उसके पिता कार्ल उसे लेकर जाते हैं तब सिसी उन पे गन एम कर देती है। वो लोग स्ट्रगल करते हैं और सिसी गोली चला देती है और हार्लन बुलेट डिफ्लेक्ट करता है, जो कि जाके लगता है कार्ल को। कमीशन में एजे से मिले क्लू से हर्ब को पता चलता है ऑर्डर 743 के बारे में, जिसमें हैंडलर ने 5 को ऑर्डर दिया था लाइला के पेरेंट्स को खत्म करने का। पर जब लाइला अपनी अडॉप्टिव मदर से इस बारे में पूछती है तो हैंडलर उससे झूठ बोलते हुए कहती है कि डिएगो उसे बेवकूफ बना रहा है, जिसके बाद लाइला मान जाती है कि वो अम्ब्रेला एकेडमी को खत्म कर देगी और ऐसा बोलते ही वो एजे को खा जाती है। छोटा 5 और बड़ा 5 आपस में लड़ रहे होते हैं, तभी बड़ा 5 2019 में चला जाता है, यानी सीजन 1 की शुरुआत में। पर इसी बीच टाइम ट्रैवलिंग ब्रीफकेस बर्बाद हो जाता है, तो FBI बिल्डिंग बर्बाद नहीं हुई तो परेड आराम से चलता रहा और JFK का असैसिनेशन हो गया। डिएगो रेजिनल्ड को पकड़ लेता है, पर वो रेजिनल्ड नहीं बल्कि उसका बॉडी डबल होता है। असैसिनेशन से गुस्सा होकर असली रेजिनल्ड जाता है मैजेस्टिक 12 के पास, एक सीक्रेट साइंटिफिक ग्रुप जो कि कैनेडी असैसिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। जब वो लोग रेजिनल्ड को धमकाते हैं कि वो उसकी सच्चाई बता देंगे, तब रेजिनल्ड अपना एलियन फॉर्म रिवील करता है और उन सबको मार देता है। कमीशन में एक मॉनिटर कुछ बड़ी अजीब चीजें नोटिस करता है। हैंडलर उस मॉनिटर को मार देती है और सारे एजेंट्स को बुलाती है लड़ाई के लिए तैयार होने। तब एक स्क्रीन पर सिसी और कार्ल के बांड से ब्लू लाइट आती दिखती है। अकेडमी को पता चलता है कि उन्हें कैनेडी की हत्या में मदद करने वाले आतंकवादी समझा जा रहा है। वान्या को लगता है कि हार्लन को प्रॉब्लम है, तो वान्या और बाकी लोग सिसी के फार्म जाते हैं। हैंडलर कमीशन एजेंट्स की आर्मी के साथ वहां आती है, पर वान्या उन सबको मार देती है। लाइला दिखाती है कि वो अकेडमी की पावर्स को मिरर कर सकती है और उन्हें समझ आता है कि वो भी उन्हीं 43 बच्चों में से एक है जो उस दिन पैदा हुए थे। हैंडलर ने 5 से उसके पेरेंट्स को मारने को कहा था ताकि वो लाइला को अपने पास रख सके। अकेडमी लाइला को सच बताते हैं, लेकिन उसके बाद हैंडलर सबको मार देती है और फिर एक्सेल, जो आखिरी स्वीडिश असैसिन है, हैंडलर को गोली मार देता है। घायल 5 टाइम को कुछ मिनट पीछे ले जाता है और हैंडलर को रोकता है। एक्सेल फिर भी हैंडलर को मार देता है, पर वो अकेडमी का पीछा करना छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जबकि लाइला भाग जाती है। वान्या अपनी पावर्स हार्लन से वापस ले लेती है, लेकिन बाद में वो और सिसी अपने रिश्ते को खत्म कर देते हैं क्योंकि वान्या की जिंदगी खतरनाक है। अब कमीशन को लीड करते हुए हर्ब अकेडमी को एक ब्रीफकेस यूज करने देता है ताकि वो 2019 में वापस जा सके। रे को एलिसन से एक गुड बाय लेटर मिलता है। एक्सेल क्लाउस के कल्ट के साथ एक नया जीवन शुरू करना चाहता है। डेव आर्मी की जगह मरीन्स ज्वाइन करता है और सिसी हार्लन के साथ नई जिंदगी शुरू करती है, जिसमें हम देखते हैं कि हार्लन के पास अभी भी टेलीकाइनेटिक पावर्स हैं। एक बदले हुए 2019 में अकेडमी को पता चलता है कि रेजिनल्ड ने स्पैरो अकेडमी बनाई है अम्ब्रेला अकेडमी की जगह, जिसमें 5 अलग बच्चे हैं, एक फ्लोटिंग ग्रीन क्यूब है और बेन अभी भी जिंदा है। तो ये था सीजन 2 द अम्ब्रेला अकेडमी का। बचा दिए ना आपके कई घंटे, वो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स के साथ जिनका लेना देना आगे के सीजन से है। नए सीजन के आने से पहले पुराना सीजन रिवॉच करना आपके व्यूइंग एक्सपीरियंस को और बेहतर कर देता है। और ये सीजन रिकैप मैंने इसलिए शुरू किया है, पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपको इसको नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज हमें कमेंट पे जरूर बताएं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें, हम हर जगह हैं। तो दोस्तों, अगर आप अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की दुनिया में घुसना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी हाउस ऑफ ड्रैगन सीजन 1 रिकैप वीडियो रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।